ज्योग्राफी के फैक्ट्स, खासकर जब देशों की लंबी चौड़ी लिस्ट याद करनी हो तो काफी मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर एक बहुत ही सिंपल सी कविता दुनिया भर के 11 देशों के नाम चुटकियों में याद करा दे। चलिए आज मकर रेखा से जुड़े इसी रहस्य को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर इन 2 लाइनों को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में ये एक पहेली जैसी लगती हैं। मकर मेमो अर्जेंट लिया चिल बिया रेखा, परवाना फिक्र बाजी पलनिया में देखा। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कोड है। एक ऐसा कोड जो मकर रेखा से जुड़े एक मुश्किल सवाल को हल कर देता है। तो सवाल यही है कि आखिर इस कविता में छिपा क्या है? ये 2 लाइनें हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? चलिए अगले कुछ मिनटों में इस कोड को एक साथ मिलकर क्रैक करते हैं। अच्छा, तो ये मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में एक बहुत ही जरूरी अक्षांश रेखा है। और ये कविता उन सभी देशों के नाम याद रखने की एक चाबी है जहां से होकर ये रेखा गुजरती है। तो चलिए इस चाबी से ताला खोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कोड को तोड़ने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कविता की पहली लाइन पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि हर शब्द में कौन सा देश छिपा हुआ है। तो हमारी पहली लाइन है मकर मेमो अर्जेंट लिया चिल बिया रेखा। यहाँ मकर शब्द तो हमें सीधे सीधे याद दिलाता है कि ये सब कुछ मकर रेखा के बारे में है। अब असली मजा तो बाकी शब्दों के साथ शुरू होता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मेमो के मे से बनता है मेडागास्कर और मो से मोजाम्बिक। अर्जेंट से सीधे सीधे अर्जेंटीना, लिया हमें याद दिलाता है ऑस्ट्रेलिया की। चिल शब्द से चिली और बिया से नामीबिया। देखा, 6 देश तो हमें पहली ही लाइन से मिल गए। बहुत बढ़िया, मतलब आधा कोड तो हमने क्रैक कर लिया है। अब टाइम है इस पहेली को पूरा करने का। चलिए अब दूसरी लाइन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां कौन से देश हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारी दूसरी और आखिरी लाइन है परवाना फिक्रबाजी पलनिया में देखा। ये लाइन हमें बाकी बचे हुए देशों तक ले जाएगी। चलिए एक एक करके इन्हें भी खोज निकालते हैं। यहाँ देखिए, परवाना के पर से है पराग्वे और वाना से बोत्सवाना। फिक्र शब्द हमें साउथ अफ्रीका की याद दिलाता है। बाजी से ब्राजील और अंत में पलनिया से फ्रेंच पोलिनेशिया। और बस इसी के साथ हमारी लिस्ट हो गई पूरी। तो लीजिए, मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। हमने कविता के हर हिस्से को डिकोड कर लिया है। अब समय है कि हम उन सभी देशों की पूरी लिस्ट को एक साथ देखें जिन्हें हमने इस अनोखे तरीके से खोजा है। तो ये रही पूरी लिस्ट। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, नामीबिया, पराग्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और पोलिनेशिया। सोचिए, इस छोटी सी कविता की मदद से अब ये पूरी लिस्ट कितनी आसानी से याद रखी जा सकती है। कुल 11 स्थान। ये संख्या अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 11 देशों और क्षेत्रों का प्रतीक है जिन्हें अब सिर्फ 2 लाइनों की मदद से कभी भी कहीं भी याद किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये टेक्निक काम क्यों करती है? ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये याददाश्त बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसे निमोनिक कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये हमारे दिमाग के साथ कैसे काम करता है। ये 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, हम मुश्किल जानकारी को एक आसान और दिलचस्प चीज से जोड़ते हैं, जैसे कि ये कविता। दूसरा, हम जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिससे उसे समझना आसान हो जाता है। और तीसरा, जब भी हमें जानकारी चाहिए होती है तो हम बस उस कविता को याद करते हैं और पूरी की पूरी लिस्ट अपने आप सामने आ जाती है। ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर 2 लाइनों की एक कविता ज्योग्राफी की इतनी बड़ी जानकारी को याद करा सकती है, तो जरा सोचिए कि इस टेक्निक का इस्तेमाल और कहां-कहां किया जा सकता है। विज्ञान के फॉर्मूलों से लेकर इतिहास की तारीखों तक संभावनाएं तो अनंत हैं।